बीते एक दशक से अधिक समय से चला आ रहा विवाद अब आपसी सुलह समझौते से निपट गया है। यह कहना है बाबा आनंदेश्वर धाम के स्वयंभू महंत श्यामगिरी का। पत्रकारों से वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि उनके चेले अमरकंटक गिरी उर्फ रामदास के साथ वर्ष 2011 में कुछ वैचारिक मतभेद हो जाने के चलते विवाद हो गया था, जिसमें मुकदमेबाजी भी हुई। विवाद के पश्चात जूना अखाड़ा के संत तथा पदाधिकारी भी आए, क्योंकि विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि अखाड़े के साथ साथ पुलिस तथा प्रशासन को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। उस दौरान लिखित सहमति से तय हुआ था कि जब तक दोनों पक्षों के मध्य उत्पन्न विवाद समाप्त नहीं हो जाता, तब तक मंदिर की देखभाल जूना अखाड़ा के द्वारा की जाएगी, जिसके चलते जूना अखाड़ा ने अपने 2 साधु मंदिर के नियमित देखभाल एवं व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए भेजे। वार्ता के दौरान यह भी बताया कि कुछ सामाजिक लोगों के मध्यस्थता के चलते अब यह विवाद समाप्त हो चुका है और दोनों पक्षों के बीच कोई विवाद शेष नहीं है। साथ ही यह भी कहा कि अब महंत श्यामगिरी को यह अधिकार प्रतिपक्ष ने दिया है कि वह पहले की भांति बाबा आनंदेश्वर धाम परमठ कानपुर नगर का कार्यभार संभालते हुए महंत पद के दायित्वों का निर्वहन करें, जिस पर अमरकंटक गिरी उर्फ रामदास को किसी प्रकार का कोई ऐतराज नहीं है। इस बारे में बाबा अमरकंटक महाराज जी से भी वार्ता करने के दौरान ज्ञात हुआ कि उन्होंने आपसी सुलह समझौते के साथ प्रथम पक्ष को ही मंदिर का कार्यभार संभालने की जिम्मेदारी दे दी है। पहले अपना परिचय दे दीजिए और आज किस बात को लेकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आनंदेश्वर दरबार में आयोजित की गई है वो बताइए। मेरा नाम आनंदेश्वर महंत श्यामगिरी है। बाबा आनंदेश्वर का महंत हूँ। सन 1995 से मैं यहाँ गद्दी पे बैठा हूँ। जब मेरे गुरु जी का शरीर पूरा हो रहा था सन 1995 उसी टाइम मैं गुरुदत्त चेला के परंपरा में मैं यहाँ गद्दी पे बैठा हुआ। सन 2011 में कुछ ब्रह्मस हमारे गुरु चेला के बीच में विवाद हुआ, तो ब्रह्मस गुरु चेला में विवाद हो गया। यहाँ तक तो मुकदमाबाजी हुई और तो हमें 4 महात्मा अखाड़े के बुला लिए जो कि यहाँ का संचालन करें, और अब बीमारी पड़ गई ज़्यादा। उनको हमने खबर दे दिया कि आप लोग यहाँ की व्यवस्था हो जाएगा, और हम इलाज कराने निकल गए। बाबा की दया से अभी 8 महीने पहले मैं वो मुकदमा जीत चुका। तो मुकदमा जब जीत चुका, तो मुकदमा जीते वो क्या विवाद था जिससे अब वो ब्रह्मस अंदरूनी विवाद था, उसको ज़्यादा बखान कर ब्रह्मस लोगों के भ्रम में आगे चला रहा हूँ, और उन्हें आखिर में मुकदमा हम जीत गए। तो कहते हैं सुबह का भूला शाम को कराया जाता है। तो चेला के दिमाग में आई कि हम गुरु से क्षमा मांगे और राजीनामा कर लें अपना। अच्छा, वो 4 महात्मा जो आए थे अखाड़े ने इस तथ्य भेजे थे कि जब तक गुरु चेलों का विवाद चलेगा तब तक ये 4 महात्मा अखाड़े यहाँ देखेंगे, संचालन करेंगे। अब हमारा विवाद खत्म हो गया। अब हमने उनसे कहा भाई तुम जाओ, लेकिन वो एक साथ से टाल मटोल कर रहे हैं, जानने में राजी नहीं। क्या उन्हें सोने की चिड़िया प्राप्त हो गई, यहाँ फूट करो और राज करो, ये नीति अपना रहे हैं वो लोग। जूना अखाड़े से बात की हमने, लेकिन वो इसका जवाब नहीं दे रहा। फोन करते हैं उठाते हैं। अभी कल परसों से पता चल रहा है अभी आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, आज आ रहे हैं। और मुझे बाला अभी सही तो मालूम नहीं है। मैंने बाला सुना है कि अखाड़े में बनारस में जो है ये जो पंजाब में पंचानन गिरी महाराज को और यहाँ का महंत घोषित कर दिया और उनको यहाँ भेज रहे हैं। तो एक बात आप मेरी सुन लीजिए कि हम जूना अखाड़े के सदस्य हैं। ये जूना अखाड़े का स्थान नहीं है, ये हमारा प्राइवेट स्थान है, और हम अखाड़े के सदस्य हैं। और अखाड़े को हम मनी फंड वगैरह पैसा हर तरह से उनके लिए देते हैं जब ये अखाड़ा चलता है। तो अखाड़े का फर्ज है कि हमारे दुख सुख में शामिल हो। तो हम दुख में उनको बुलाया, तो उसका ये फायदा नहीं है कि हमारी मजबूरी देख के अपन कब्जा करने के चक्कर में ये विवाद है। तो अब गुरु और चेला ने आपसी सहमति के आधार पर अखाड़े से पूरी तरह कह दिया कि आप लोग अलग हो जाए। अब अपना दूसरा जो महंत है वो किसे नियुक्त किया गया है? अभी तो मैं जिंदा हूँ और मैं अभी संचालन करूंगा। ये कलंक जो लग गया उसको मिटाऊंगा। तो मतलब आपका कहना है कि बतौर महंत आनंदेश्वर की कार्यभार आप संभालेंगे? महाराज जी सामने देखिए, आप अपना पहले परिचय दे दीजिए जी, और उसके बाद आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की आयोजित की है। हमारा नाम बाबा अमरकंटक गिरी है, शिष्य श्री श्यामगिरी और उर्फ बाबा रामदास। हम गुरु चेलाओं में 2011 में कुछ लोगों की मतलब गलत फहमी के कारण
कोई विवाद हो गया था। वो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। अब उसमें मुकदमाबाजी हो गई थी, उसमें मेरे गुरु मुकदमा जीत चुके थे। फिर भी कुछ लोगों ने हमें भ्रमित कर और दोबारा से अपील हाईकोर्ट में करा दी थी। अब उसमें मैं राजीनामा दे चुका हूं और अपने गुरु को पुनः यहाँ पर महंत घोषित अपनी तरफ से और अपने कर्मचारी और भक्तों की तरफ से पुनः उनकी गद्दी पर उनको विराजमान कर रहा हूँ, जो मेरा अधिकार है। और जो मुझे किसी भी कारणवश जो मेरे से गलती हुई थी उसे मैं गुरुजी से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ, भक्तों से भी और समाज से भी, सबसे उसके विषय में मैं क्षमा चाहता हूँ। अब मैं सब ये चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी द्वारा उस समय अखाड़ा हमारा संरक्षक है साधुओं का, ये मंदिर हमारी गुरु पीरों की संपत्ति है और यहाँ गुरु शिष्य परंपरा की एक रीति है। तो शिष्य परंपरा पर गुरु ही यहाँ विराजमान थे। अब ये अधिकार मेरे गुरुजी को कि वो अपने किस शिष्य को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, समझे। मैं उनको पुनः इस गद्दी पर मैं महंत की जो स्थिति में थे उसी स्थिति में उनको कर रहा हूँ। जूना अखाड़े को मेरा यही संदेश है, जूना अखाड़े को, शासन प्रशासन और सभी भक्तों को, हमारा गुरु चेलाओं का राजीनामा हो चुका है। जूना हमारा अखाड़े का हमारी तरफ से, हमारे कर्मचारियों की तरफ से बार बार उनका सम्मान है। अब उनसे यही निवेदन है कि वो आए और आकर पुनः मेरे गुरु को माला अर्पण कर और उनके चार्ज को उनको सुपुर्द